हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के मैथ चैप्टर 3 आव्यूह मतलब मैट्रिक्स जो है, इसमें हम पढ़ेंगे आज आव्यूह पर संक्रियाएं कैसे किया जाता है। तो आव्यूह पे जो किस प्रकार संक्रियाएं होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आव्यूह के योग पे संक्रिया कैसे होता है, फिर उसके बाद आव्यूह का घटाव, फिर उसके बाद आव्यूह का गुणा। तो चलिए इसमें हम जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आव्यूह की योग कैसे करते हैं, आव्यूह का योग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सन ऑफ मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, आव्यूह का योग पढ़ना है आज की इस वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद घटाव और उसके बाद फिर गुणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी तो आव्यूह का योग निकालने से पहले ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या आव्यूह का योग घटाव या गुणा जब भी करेंगे उसके लिए पहले शर्त होना चाहिए कि कोई भी दो आव्यूह रहेगा तो उन दोनों आव्यूह की कोटि समान होना चाहिए। मतलब एक वर्ग आव्यूह को ही जो है हम जोड़ घटाव और गुणा कर सकते हैं। कोटि जो है ऐसा नहीं है कि अब तो इसमें देखते हैं वर्ग आव्यूह का कोई मान लेते हैं ए और बी, कोई दो वर्ग आव्यूह मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ से ए बराबर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जो 2/3 या 3/2 का कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मान लेते हैं मैट्रिक्स है ये A1 1 A1 2 A1 3 A1 A21 A21 A22 और A23। तो इस मैट्रिक्स मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है, और ये कितना और कितना का मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते इधर जो ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं कॉलम। इसमें रो कितना है, एक और दो रो है, कॉलम क्या है, 1 2 और 3 कॉलम है। तो मतलब 2 बाय पहले रो को लिखा जाता है, तो ये 2/3 का एक मैट्रिक्स बना लिए। मान लिए एक ये 2/3 का कोई मैट्रिक्स है। फिर और भी अगर कोई मैट्रिक्स निकालेंगे तो भी 2/3 का ही मैट्रिक्स रहना चाहिए। और बी बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये भी 2/3 का ही मैट्रिक्स है। मान लेते हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23। इस तरह से 2/3 का एक बी मैट्रिक्स भी है। तो अगर यहाँ से हमें सबसे पहले जो आव्यूह की संक्रिया होती है वह योग ही होता है। अगर यहाँ से बोलेगा ए और बी निकालने के लिए, यहाँ पे ए प्लस बी बोलेगा निकालने के लिए, यहाँ पे ए प्लस बी बोल दिया गया निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालने के लिए प्रत्येक संगत अवयव को जोड़ते जाएंगे, तो हमें ए प्लस बी निकल जाएगा। तो प्रत्येक संगत अवयव मतलब इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, फिर इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, इसका संगत अवयव ये हो जाएगा। देखिए नहीं, मतलब A11 प्लस B11 हो गया, फिर A12 प्लस B12, फिर उसके बाद A13 प्लस B13 B13, मतलब संगत अवयव को जोड़ते जाएंगे तो हमें A प्लस बी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। A21 प्लस B21 A21 B21 फिर A22
टू टू प्लस बी टू टू, फिर उसके बाद ए टू थ्री प्लस बी टू थ्री हो जाएगा। यहाँ से हमने ए प्लस बी मैट्रिक्स को निकाल लिए, यहाँ से हो जाएगा ये ए प्लस बी का मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये फिर मैट्रिक्स जो बनेगा ये भी मैट्रिक्स 2/3 का ही मैट्रिक्स ये बनेगा। तो ये था आव्यूह का योग निकालने की फॉर्मूला। अब चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए हम किस तरह से मैट्रिक्स का आव्यूह निकालते हैं, मैट्रिक्स का योग निकालते हैं। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है √3 1 - 1 2 3 0, और b बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 2 √5 1 - 2 3। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें क्वेश्चन जो लगाया है a बराबर दे दिया है मैट्रिक्स कितना, यहाँ से a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है √3 1 - 1 2 3 0। ये एक मैट्रिक्स ए दिया है, और एक बी मैट्रिक्स यहाँ पे अगर दिया हुआ रहेगा ऐसे 2 √5 1 - 2 3 1/2 बी एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है a प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए देखिए, तो a प्लस बी निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रत्येक इसके संगत अवयव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कहने मतलब यहाँ पे अगर हमें यहाँ से a प्लस बी निकालने की पूछता है, a प्लस बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैट्रिक्स, इसका संगत अवयव ये है तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस √5, उसके बाद ये -1 का +1 ये हो जाएगा 0। यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं, -1 का +1। ठीक है, फिर उसके बाद 2 प्लस में प्लस माइनस का 2, क्योंकि इसका संगत में जोड़ेंगे, फिर 3 प्लस का 3, उसके बाद फिर 0 प्लस 1/2। तो हमने यहाँ से a प्लस बी मैट्रिक्स क्या किए, निकाल लिए थे। a प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा 2 प्लस का √3 1 प्लस का √5, एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा 0, ये भी 2 में से हो गया तो 0, ये 3 3 6, और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें a प्लस बी का जो मैट्रिक्स आएगा ये मैट्रिक्स आएगा, और ये मैट्रिक्स होगा क्या होगा 2/3 का ही मैट्रिक्स बन गया। तो हमने क्या किया, a प्लस बी कैसे निकाला जाता है, तो उसके सब प्रत्येक संगत अवयव को, संगत मतलब साथ वाला अवयव, ऐसा नहीं कि आप अब इसमें ऐसा नहीं कर देना है कि √3 वाले को हम जोड़ दिए -2 से, नहीं, प्रत्येक संगत अवयव, मतलब इसका संगत अवयव ये हो गया, इसका संगत अवयव ये हो गया, इसका संगत अवयव ये हो गया। कहने का मतलब इसको हम ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि साथ वाला ही संगत अवयव, मतलब इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये हो जाएगा। इस तरह से जोड़ देंगे तो हमें a प्लस बी मैट्रिक्स निकल जाएगा। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम अब इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का घटाव, मतलब आव्यूह का घटाव पढ़ने वाले, अंतर पढ़ने वाले हैं। तो आव्यूह का अंतर कैसे, अंतर में क्या करना है, बस माइनस करना, अंतर मतलब होता है माइनस। यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा, आव्यूह का अंतर पढ़ना है हमें। आगे पढ़ना है क्या, आव्यूह का अंतर, आव्यूह का अंतर, आव्यूह का अंतर, सब्ट्रैक्शन
ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का अंतर करना है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ए और बी कोई मैट्रिक्स है, सेम उसी तरह से करेंगे आव्यूह का अंतर भी। यहाँ पे लिखेंगे मान लेते हैं यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है जो ए आई जे, और बी एक मैट्रिक्स रहेगा जो रहेगा बी आई जे। तो यहाँ से ए माइनस बी जो होगा ये हो जाएगा ए आई जे मैट्रिक्स माइनस बी आई जे मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा ये। या अगर पूछेगा यहाँ से बी माइनस ए क्या होगा, तो बी आई जे का मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस ए आई जे का मैट्रिक्स लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम मान लेते हैं ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2/3 का या 3/2 का या 2/2 का या 3/2 का कोई मैट्रिक्स रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए मैट्रिक्स है A11 A12, ठीक है, A21 A22। हम क्या करते हैं, ए एक मैट्रिक्स ले लिए जो 2/2 कोटि का है, और बी भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ से A12 बी का B11 B12 B22 B21, बी एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका अवयव ये दिया हुआ है। अब ये भी कितना है, 2/2 का ही मैट्रिक्स है। याद रखना है, जब भी योग और अंतर निकालेंगे तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर कोटि का होना चाहिए, समान कोटि का मैट्रिक्स होगा, तभी हम योग और अंतर निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ से हमसे पूछे ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी मतलब ए और बी का अंतर क्या होगा, ए और बी का अंतर होगा प्रत्येक संगत अवयव को घटाते जाएंगे, मतलब घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी जो होगा ये जाएगा A11 माइनस B11, फिर A12 माइनस B12, उसके बाद फिर A21, यहाँ पे गलती लिखी, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे B22 होगा, माइनस B21 A22 माइनस B22 हो जाएगा। तो A माइनस B जो आएगा हमारा क्या आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा, मतलब ये भी कितना का मैट्रिक्स होगा, 2/2 का ही होगा। हाँ, अगर यहाँ से B माइनस A पूछ देगा तब क्या होगा, तब B वाले के प्रत्येक अवयव में से A वाले के प्रत्येक अवयव को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से B माइनस A अगर हमसे पूछता है B माइनस A कैसे निकाला जाएगा, तो B माइनस A निकालने के लिए क्या करेंगे, B11 माइनस A11, फिर मतलब इसके इसमें से इसको घटाएं, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, B12 माइनस A12, ठीक है। उसके बाद फिर B21 में से A21 को घटा लेंगे, फिर B22 में से A22 घटा लेंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, B माइनस A निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, A B कैसे निकाला जाता है, या A माइनस B या B माइनस A दोनों निकाले। अब क्या करते हैं, इस पर चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। इस पर क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और B बराबर भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 2A माइनस B का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसमें हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में लिख लेते हैं। सबसे पहले जिसमें दिया है लिखेंगे, उदाहरण 7 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या, 1 2 3, फिर 2 3 1
इस तरह से एक मैट्रिक्स ए दिया है और बी क्या दे दिया है, यहाँ पे बी दे दिया है, बी दिया हुआ है क्या, बी जो है 2 माइनस 1 3 माइनस का 1 उसके बाद 0 उसके बाद 2, इस तरह से बी मैट्रिक्स हमें दिया है। लेकिन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं दिया है क्या, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब हमें निकालना है 2a माइनस बी। अब इसमें एक चीज और याद रखना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, हाँ अभी आगे भी पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अगर a बराबर कोई मैट्रिक्स रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, a बराबर मैट्रिक्स है a11 उसके बाद a12 और a21 a22, इस तरह का अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा, अगर हमसे पूछेगा 2a क्या होगा, तो 2a मतलब अगर इसको जो हम 2 से इस मैट्रिक्स में गुना करेंगे a11 a12 a21 a22, तो क्या होगा, ये 2 से प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा मैट्रिक्स में, इस 2 से इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो मान आएगा, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे 2 क्या, कोई भी मान लो 2 की जगह पे मान लेते k रहेगा, कोई भी रहेगा, और आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका, k रहेगा, तो क्या होगा, प्रत्येक k से क्या होगा, ये गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा k a11 k a12 k a21 k a22, तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये बन जाएगा कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। वही बात यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले हमें 2a माइनस बी निकालना है, हमें निकालना है क्या, 2a माइनस का b निकालना है इस क्वेश्चन में। तो 2a, तो इसका मतलब यहाँ पे 2a, तो लिखेंगे 2a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 3 1, इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर माइनस बी कितना है, 2 माइनस 1 3, उसके बाद क्या है, फिर माइनस का 1 0 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी कांस्टेंट मतलब किसी अचर से अगर बाहर में रहता है, तो क्या होगा, प्रत्येक अवयव से इस 2 से क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव में क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो ये पहले 2 से गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 2 दूना 4 3 दूना 6 2 दूना 4 3 दूना 6 और 2 गुना 1 2। अगर कोई भी संख्या अगर बाहर में रहेगा, मैट्रिक्स के बाहर में रहेगा, अगर उसको अंदर में हम गुना करेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुना करना पड़ेगा। फिर माइनस क्या है, 2 माइनस 1 3 माइनस का 1 0 2, ये मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, सिंपल है, जिस तरह से यहाँ पे घटा है ना, प्रत्येक अवयव संगत अवयव को घटा जाएंगे, तो इसका संगत अवयव क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका जो संगत, यहाँ पे हमें ये निकालना था, यहाँ पे 2 में से 2 चला जाएगा, 2 माइनस का 2, फिर 4 माइनस का 1 है, माइनस का 1 घटाएंगे, फिर 6 माइनस का 3, फिर 4 माइनस का 1, फिर 6 माइनस 0, फिर 2 माइनस का 2, इस तरह से एक मैट्रिक्स ये बन गया। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उसको सॉल्व जो करेंगे, उसको सॉल्व करने लगे, 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 0, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस 4 है, प्लस का 1 तो प्लस का 5, 6 में से 3 चला गया 3, उसके बाद यहाँ पे 4 1 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 0, तो ये मैट्रिक्स करके आ गया। तो आता बोल देंगे 2a माइनस b बराबर क्या आएगा, 0 5 3 5 6 0। ये हमने क्या किया, 2a माइनस का b निकाल लिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे 3 था ना,
यहाँ पे 3 होगा। चलिए उसके बाद पढ़ना है आव्यूह का गुणन, मतलब आव्यूह का गुना पढ़ना है। पहले पढ़ लिया आव्यूह का योग, उसके बाद अंतर अब पढ़ना है आव्यूह का गुना। तो आव्यूह का गुना कैसे किया जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं क्या ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेंगे, मान लेते हैं ए बराबर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ए एक मैट्रिक्स मान लिए। पहले 2/2 कोटि के आव्यूह का गुना कर लेते हैं, उसके बाद फिर 3/3 का गुना किसी का भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं B11 B12 B21 B22, इस तरह से बी मैट्रिक्स मान लेते। अब यहाँ से बोलेगा ए गुना बी क्या होगा, या ए क्रॉस बी क्या होगा, ए इंटू बी निकालना है। तो ए गुना बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रत्येक प्रथम रो को क्या करेंगे, इसमें देखिए ये हो जाएगा प्रथम रो और ये हो जाएगा दूसरा रो। मतलब प्रथम रो को प्रत्येक कॉलम के साथ गुना करके जोड़ना पड़ता है। प्रथम रो को, प्रथम रो ये है ना, प्रथम रो को प्रत्येक कॉलम के साथ गुना करके क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम रो को गुना अलग और उसके संगत अवयव से, जैसे यहाँ पे A11 है, A11 गुना B11 प्लस जोड़ना है A12 गुना B21, गुना कर रहे हैं अवयव को गुना कर रहे हैं, संगत अवयव को, मतलब इसको रो से। फिर इसका काम हो गया, तो प्रथम कॉलम का हो गया। अब फिर इसी प्रथम कॉलम का हो गया प्रथम रो से, फिर इसी प्रथम रो से दूसरे कॉलम को भी गुना करके क्या करना है, संगत अवयव से गुना करके उसको जोड़ देना है। मतलब A12 है तो A11 गुना B12 प्लस A12 गुना B22, बस यहाँ पे हो गया। दूसरा रो को भी, दूसरा कॉलम को भी कर लिए प्रथम रो से। अब फिर क्या करना है, दूसरा जो रो है B के, इस B के प्रत्येक कॉलम के साथ गुना करके जोड़ देना है, प्रत्येक संगत अवयव को गुना कर करके जोड़ना है। तो मतलब इसको क्या करेंगे, A21 गुना B11 प्लस A2 गुना B1, अब इसका अवयव ये होगा A22 गुना B21।
तो इस रो का काम इस कॉलम से हमने क्या किया, दूसरे रो को गुना कर लिया। अब फिर इस दूसरे रो से दूसरे कॉलम को भी गुना करना है। A21 गुना B12 प्लस इसके बाद फिर करना है क्या, B ये हो गया। अब ये तो हो गया ना, A2 गुना B11, फिर उसके बाद A22 गुना B12 कर लिए। अब करना पहले क्या करते हैं, मतलब इसको A21 गुना B कर लिया, उसके बाद A22 गुना B22। तो इस तरह से क्या बन गया, एक मैट्रिक्स ये बन गया है। तो इस तरह से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस तरह से कोई भी गुना करना है 3/2 का या 2/3 का, तो इस तरह से गुना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ए बराबर जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे 2/2 का ही मैट्रिक्स लेते हैं। ए बराबर मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 माइनस का 1 0 2, और बी बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये भी 2/2 का ही ले लेते हैं 3 5 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें ए क्रॉस बी निकालना, ए बी निकालना है, सिंपल होना, बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए को रखेंगे पहले, ए क्या है 0 माइनस 1 2 0 2। ठीक है, फिर गुना बी क्या है 3 5 0 0। ये अब क्या करना है, जिस तरह से ऊपर बताया गया है, प्रथम रो को पहले क्या करना है, प्रथम रो को दूसरे मतलब ए का जो प्रथम रो है बी के प्रत्येक कॉलम से गुना कर करके जोड़ देना है, बी के प्रत्येक कॉलम से। मतलब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये बोल रहा है, प्रथम रो क्या है 0 माइनस 1 है, तो 0 को गुना करना है क्या 3 से, 0 गुना 3, फिर प्लस माइनस 1 माइनस का 1 गुना 0 माइनस का 1 गुना 0। तो पहले रो कॉलम से कर लिए, अब क्या करना है, इसी रो को दूसरे कॉलम से करना है बी मैट्रिक्स वाले से। फिर 0 गुना 5 प्लस माइनस 1 गुना 0। तो पहला रो का तो काम हो गया। अब क्या करना है, दूसरे एक का दूसरा रो को प्रत्येक कॉलम के संगत अभी हमसे गुना करके जोड़ देना है। तो 0 गुना ये क्या हो जाएगा 0 गुना 3, 0 गुना 3, फिर प्लस 2 गुना 0। तो प्रथम कॉलम तो हो गया, अब दूसरे कॉलम से फिर 0 गुना 5 प्लस 2 गुना 0। अब इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखिए 0 गुना 3 क्या होगा 0, माइनस 1 गुना 0 क्या होगा प्लस का 0, फिर 0 गुना 0 क्या होगा 0, 0 गुना 5 0 माइनस का तो प्लस 0। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये भी 0 और प्लस का 0, 0 और प्लस का 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 प्लस 0 क्या होगा 0 ही होगा। तो 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, तो 0 0 आ रहा है। इसका मैट्रिक्स मतलब ए भी क्या आएगा 0 और 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम रहने देते हैं। उसके बाद जो है अगले वीडियो लेक्चर में फिर 3/3 का गुना कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का, फिर उसके बाद इस योग घटो मतलब योग अंतर और गुना का कुछ और गुणधर्म बचा हुआ है उसको करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।